Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of FEI Navga। आज हम यूनिट 3 का तीसरा और आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। सुना है कभी ये वर्ड? हाँ जी। तो इसी वर्ड के बिल्कुल जैसा एक वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, यह है वर्ड स्टैटिक्स और यह है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कभी कभार आप इनको कंफ्यूजन होता है इनमें, बट दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। द वर्ड स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the bodies at rest, or studies of the bodies at rest is called statics। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। तो इस स्टैटिस्टिक्स ये क्या होता है, यही हम पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। And this branch deals with the study of extraction of meaningful information. It is study of extraction of some meaningful information. ओके, फ्रॉम गिवन डेटा। अगर हमारे पास कोई डेटा दिया होगा, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करके उसमें से कोई फायदेमंद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? जैसे कि आपके साथ नोट शेयर किए गए हैं, मैं दोबारा यहां पर रिपीट करूंगा। डेटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बट फॉर सम डेफिनेट पर्पस, लेकिन उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सम कोई मकसद होना चाहिए, फॉर सम डेफिनेट पर्पस। When we collect some information for some definite purpose, that information is called a data. For example, आपने देखा होगा या सुना होगा दैट आफ्टर एवरी 10 years जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सेंसस कराती है, मुर्दमशुमारी हम उसको बोलते हैं। इस मुर्दमशुमारी में तमाम मुल्क में जो मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, लिटरेट, इलिटरेट, ओके, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती। इवन रेजिडेंशियल प्लेसेस, पक्का हाउसेस, कच्चा हाउसेस, तो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है हर 10 साल के बाद। लेकिन इसके पीछे एक मकसद होता है। वो एक डेटा कलेक्ट कर रहे, लेकिन फजूल में नहीं कर रहे। ये कोई फजूल एक मशक नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे एक मकसद होता है ये देखना कि मुल्क में आबादी कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, इलिटरेसी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयज कितनी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, कितनी सड़कें बनानी है, कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरेट करनी है। तो इन सारे मकासद के लिए सेंसस की जाती है। तो एक डेफिनेट पर्पस के लिए जब हम कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड फॉर सम डेफिनेट पर्पस इन माइंड इज कॉल्ड ए डेटा। ओके, तो दो स्टैटिस्टिशियंस थे, एक का नाम था कॉर्टन, ठीक है, इट इज क्रॉक्सटन, सॉरी, क्रॉक्सटन, और दूसरा नाम था काउडिन। उन्होंने कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स है
स्टैटिक्स उन्होंने इसको डिफाइन किया एज द कलेक्शन, उन्होंने कहा जो स्टैटिस्टिक्स है इट इज कलेक्शन, नंबर सेकंड एनालिसिस, नंबर थर्ड रिप्रेजेंटेशन, and number 4 interpretation. ऑफ ए न्यूमेरिकल डाटा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है या न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना, उस डाटा को एनालाइज करना, फिर इसको रिप्रेजेंट करना और उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशंस निकालना, इन सारी चीजों को हम कॉम्बिनेशन में कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉक्सटन एंड काउरी। ठीक है ना? तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज दिस कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये चार चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट डू मीन बाय कलेक्शन ऑफ ए डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। देखिए, जब कोई इन्वेस्टिगेटर होता है उसका जो पहला काम होता है, उसका काम होता है डेटा कलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में हमें यह देखना है हाउ मनी गर्ल स्टूडेंट्स एंड हाउ मनी बॉयज और मेल स्टूडेंट्स और इन द स्कूल। तो यह काम किसी इन्वेस्टिगेटर को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में कोई टीचर आ गया या कोई टीचर है और उससे कहा जाता है भाई आप स्कूल में एक डेटा कलेक्ट करो, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ठीक है, फिर ऑर्फन बॉयज कितने हैं, ऑर्फन गर्ल्स कितनी हैं। तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा, वो क्लास में जा सकता है, he can devise many methods, बहुत सारे तरीकों से वो डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि वो क्लास जाए, वो पहले फर्स्ट में जाएगा, फिर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10 सो ऑन, और वहां से देखेगा बॉयज कितनी है, गर्ल्स कितनी है। ठीक है? तो पहला जो काम उसने किया, उसने डेटा, जब उसने इंफॉर्मेशन गैदर की, सो इट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो पहला काम जो है, पहला काम यह है डेटा कलेक्ट करना। सो कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन। तो ये अटमोस्ट जो स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट, द अटमोस्ट थिंग जो जरूरी है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। क्योंकि जब तक ना हमारे पास डेटा होगा ही नहीं, न तो हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, न रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न कोई इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो पहला काम जो जरूरी है डेटा में, स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है? और जो दूसरी बात जो है, द डेटा जो है इट शुड बी रियलेबल एंड इट शुड बी रिलेवेंट। इट शुड बी रियलेबल डेटा, इट शुड बी रिलेवेंट डेटा। ये कोई ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में क्लास सेकंड में आपके 20 गर्ल्स है, 30 बॉयज है, कोई खुद ही लिख दे विदाउट इन्वेस्टिगेशन, उसने खुद ही लिख दिया 25 गर्ल्स है, 40 बॉयज है, तो दिस इज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? तो इस इन्वेस्टिगेटर जो है, इसको ये एंश्योर करना होगा कि जो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, दिस डेटा इज रेलिवेंट, दिस डेटा इज रियलेबल, और जो कलेक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू सम प्लान। तो उसके जहन में एक प्लान होना चाहिए कि मैं डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूं। अगर हमें देखना भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये ऐसा नहीं कि बस देखने के लिए, बल्कि इसके पीछे एक मकसद है कि हम देखें कि हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स है उनमें लिटरेसी रेट कितनी है, जो मेल्स है उनमें लिटरेसी रेट कितनी है, ताकि हम ये देख सकते कि क्या कहीं हमारे फीमेल्स मत पीछे रह रहे एजुकेशन में, या कहीं क्या हमारे बॉयज मत पीछे रह रहे हैं एजुकेशन में। तो एक मकसद होना चाहिए।
या हम ये भी देख सकते हैं भाई इनमें से बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, जिन बच्चों को क्या, या कोई ऐसा बच्चा मत है जिसको फी देने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या कोई बच्चा ऐसा मत है जो फीस न अदा करने की वजह से वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा है, वो स्कूल नहीं आ पा रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखकर हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मकसद होता है कि सारे बच्चे इक्वली उनको अपॉर्चुनिटीज मिले एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो पहला जो काम है दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, और ये डेटा जो है इट शुड बी रिलायबल एंड शुड बी रिलेवेंट। अब ये जो डेटा है, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ दिस डेटा। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी डेटा एंड नंबर 2 सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा, देखिए भाई मैंने अभी बिगिनिंग में बात करी सेंसस की। जब सेंसस की जाती है तो जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे गो फ्रॉम होम टू होम देमसेल्व्स, वो बजाते खुद, वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो बजाते खुद डोर टू डोर जाता है। या अभी जो मैंने स्कूल की बात की, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो बजाते खुद हर एक क्लास में खुद जाता है और खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। या सेंसस में इन्वेस्टिगेटर डोर टू डोर जाता है, खुद जो डेटा है इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसे डेटा को जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर खुद जो इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करे, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा, ठीक है ना। सो प्राइमरी डेटा इज डेटा if the investigator himself or herself is responsible for the collection of data. When the investigator himself or herself collected the data or they are responsible for the collection of data, such a data is called a primary data, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ डेटा जो है ये एक्यूरेट होता है, दिस डेटा इज यूजुअली एक्यूरेट डेटा, ठीक है ना। फिर दूसरा डेटा होता है सेकेंडरी डेटा। अब अच्छा देखिए, मानिए आपके स्कूल में कोई ऑफिसर आ गया, ठीक है, एक ऑफिसर आ गया आपके स्कूल में, मानो सीईओ आ गया, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, वो आपके स्कूल आ गया और उसको ये देखना है कि भाई आपके स्कूल में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने ऑर्फन्स हैं, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या वो खुद हर एक क्लास में जाएगा? क्या वो अफसर खुद जाएगा हर क्लास में? नहीं, वो खुद नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, जो स्कूल का प्रिंसिपल साहब होगा वो इसको एक फर्निश डेटा जो उसके पास पहले से ही मौजूद होगा वो डेटा इसको वो देगा, ठीक है ना। उस प्रिंसिपल साहब के पास पहले ही डेटा होगा और वो डेटा वो प्रोवाइड करेगा सीईओ। तो सीईओ साहब जो है वो खुद क्लास में नहीं गया, बल्कि उसने किस डेटा पर कौन सा डेटा उसने लिया, जो इसको प्रोवाइड किया किसने, जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा से उसने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। तो हम कहेंगे डेटा एक ऐसा डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो इन्वेस्टिगेटर बजाते खुद कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो कोई और शख्स कलेक्ट किया होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो किसी और ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए कलेक्ट किया गया, फिर वो इंफॉर्मेशन वो दूसरे के साथ शेयर करता है, तो वो जो जिसके साथ वो शेयर की गई उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह का जो डेटा है, इसकी जो सोर्सेज होती है, मेनली इसकी जो सोर्सेज होती है वो प्राइमरी डेटा होती है, वो पब्लिश्ड कभी कभार अखबार में पब्लिश की जाती है, किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में, और यूं न्यूज़ वगैरह, वहां पर इस तरह का डेटा मौजूद होता है। तो जब कोई इन्वेस्टिगेटर किसी अखबार से डेटा ले, किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से या किसी इंटरनेट से हासिल करे, तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। सो सच ए डेटा इज कॉल्ड ए सेकेंडरी डेटा। कल इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे इस पर, लेकिन आप ये वीडियो देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। जहां प्रॉब्लम होगी आप मुझे कांटेक्ट करिए। अल्लाह हाफिज।